तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो फिर डन, हम हमारे दोस्तों के साथ खंडाला घूमने जाएंगे जी। लेकिन गोली, उसके लिए हमें हमारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी। और तुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ध्वजारोहण छोड़ के हमें घूमने जाने की परमिशन देंगे? सोनू, तू टेंशन मत ले, भिड़े अंकल मान जाएंगे। हम सब साथ में जाते हैं और भिड़े अंकल को मनाते हैं। चलो चलो चलो। तो बच्चों, कल कौन सा दिन है? 15 अगस्त। शाबाश, हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो बच्चों, हमारे देश की आजादी को लेकर मैं तुम लोग को कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? सर, जो सही जवाब देगा उसको इनाम में क्या मिलेगा सर? ओ चिंटू, ये कोई टीवी का गेम शो नहीं चल रहा है जो सही जवाब देने पर तुम्हें इनाम मिल जाए। तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि इनाम जीतने? हमारे देश के बारे में और हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के बारे में हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। इसलिए सही जवाब देने पर इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन गलत जवाब देने पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी चिंटू। तो पहला सवाल यह है कि हमारे देश, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाह, सबको पता है। रौनक, तुम बता। अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। शाबाश, वेरी गुड। अभी दूसरा सवाल ये है, अशोक स्तंभ में कौन से 4 प्राणी हैं? मुझे पता है। अरे वाह, बताओ। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। क्या बात है, मतलब तुमने अशोक स्तंभ को ठीक से देखा है। वेरी गुड। त्रिशा के लिए तालियां बजाओ। अभी तीसरा सवाल, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है? अरे वाह, सबको पता है, तो इसका जवाब नाइसा तुम दो। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है जीत हमेशा सत्य की होती है। करेक्ट, वेरी गुड। अभी चौथा सवाल, हमारे देश का नेशनल एंथम? सर, जन गण मन। चिंटू, पहले पूरा सवाल सुनो, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा है? देखो, वो नहीं पता ना, तुम बताओ अनुषा। सर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अभी पांचवा सवाल, हमारे भारत देश को आजाद हुए कितने साल हुए? सर, सोहम, तुम बताओ। सर, 76 इयर्स। करेक्ट। अभी जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ चिंटू देगा। सर, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना। हाँ। चिंटू, तुम मुझे खून दो। सर, आप मेरा खून क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको जवाब दूंगा सर। कोई पूरा सुनो तो सही। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिंटू, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा? आपने। अरे ये तो अभी मैंने कहा, लेकिन मेरे से पहले किस महापुरुष ने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, शाबाश। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सबको इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल सुबह स्कूल में जाना है सबको। लेकिन सर, कल तो स्कूल में छुट्टी है। हाँ सर, कल वैसे भी स्कूल में पढ़ाई कहाँ करवाते हैं। रौनक, भले ही स्कूल में कल पढ़ाई ना करवाते हो, लेकिन कल के दिन स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्वजारोहण। सर, वो तो हम टीवी में भी देख सकते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है चिंटू। सभी बच्चों को कल के दिन स्कूल जाना ही चाहिए और सभी बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करके हमारा नेशनल एंथम गाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। कल हम पक्का स्कूल में जाएंगे सर। हाँ सर। चला आता, हाँ निघाता सगळे, चला चला। वाह, आज के बच्चों ने आपको होमवर्क दिया लगता है। पण काय माधवी, कल 15 अगस्त है ना, तो सोसाइटी में सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो उसका क्या बजट होना चाहिए वो देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे और टप्पू सेना ने क्या बजट दिया है? वो कौन होती है बजट देने वाली? बजट मैं डिसाइड करता हूँ। नहीं, बरोबर है,
आप ही देते हो हमेशा, पर हमेशा टप्पू सेना भी पूछने आती है ना, इस बार पूछने नहीं आई। नहीं अभी तक पूछा नहीं, लेकिन बोलेंगे ना कल हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। अब देखना थोड़ी देर में आते होंगे नाचते गाते हुए और चिल्लाते हुए। अंकल 100 साल जिएंगे बच्चे। हाँ, थिंक ऑफ टप्पू सेना एंड टप्पू सेना इज हियर। वैसे मैं अभी तुम लोग को ही याद कर रहा था। भिड़े अंकल आप हमें मिस कर रहे थे? बहुत। ओहो सो स्वीट भिड़े अंकल। वैसे मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। आपको कैसे पता? बेटा मैं तुम लोग को बचपन से जानता हूँ, तुम लोग की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम लोग कब क्या और क्यों सोचते हो सब पता होता है मुझे। अच्छा तो फिर बताइए हम लोग यहाँ पर क्यों आए? परमिशन मांगने के लिए। तो आप हमें परमिशन दोगे? अरे बिल्कुल दूंगा। और उसमें परमिशन क्या मांगने की, तुम लोग अभी बड़े हो गए हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खर्चा जरा कम होना चाहिए, सब कुछ बजट में कर। भिड़े अंकल डोंट वरी, खर्चे का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए भिड़े अंकल, बस यूं समझिए एकदम कम खर्चे में हो जाएगी हमारी पिकनिक। हाँ पिकनिक। हाँ पिकनिक। और भिड़े अंकल हमें तो लग रहा था आप हमें परमिशन दोगे ही नहीं, लेकिन आप तो जीनियस निकले, आपने तो इतनी जल्दी परमिशन दे दी। देखा सोनू, मैंने क्या कहा था, भिड़े अंकल हमें इजीली परमिशन दे देंगे। चल चल पैकिंग शुरू कर दे। गब्बस है ये कैसी पैकिंग। अरे भिड़े अंकल अभी खंडाला जाएंगे तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ कौन जा रहा है खंडाला? टप्पू सेना। कब? क्या? कल हमारे कॉलेज का पूरा ग्रुप और हम सब खंडाला घूमने जा रहे हैं। यस। क्यों? क्यों क्या भिड़े अंकल, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे भुट्टा खाएंगे और क्या। क्या बोलते तुम? क्या बोल रहे हो? कल तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते। अरे अभी तो आपने इतने प्यार से परमिशन दी भिड़े अंकल, अचानक आपको क्या हो गया? अरे ये गोलियां मैं परमिशन ना कल के सेलिब्रेशन की तैयारी के बारे में दे रहा था। मुझे लगा तुम लोग बजट के बारे में पूछने आ रहे हो, इसलिए मैं बजट निकाल के बैठा था यहाँ पे। नहीं बाबा, परमिशन तो हम खंडाला जाने के लिए लेने आए थे। पाड़ंदो, आपको पता है ना कल क्या है? हाँ 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या होता है? कौन बोल रहा? नहीं मतलब भिड़े अंकल हम सबको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। जानते हो ना, तो शर्म नहीं आती? 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करने के बजाय खंडाला घूमने जा रहे हो? इतके स्वतंत्र झालात तुम्ही? भिड़े अंकल ध्वजारोहण तो हम हर साल करते हैं, तो हमने सोचा कि इस साल हम पर्वतारोहण करेंगे। हाँ देखो बच्चों, आप लोग अगर खंडाला जाओगे तो फिर 15 अगस्त की तैयारी कौन करेगा, यहाँ का डेकोरेशन कौन करेगा, है ना? हाँ? अरे माधवी आंटी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं अब्दुल भाई को बोल दूंगा, वो सब डेकोरेटर से बात कर लेंगे। हाँ अरे वो तो मैं भी करवा सकता हूँ, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि 15 अगस्त के दिन तुम लोग का यहाँ रहना जरूरी है। भिड़े अंकल कभी तो हमारी फीलिंग्स को समझिए। नहीं, कल सब यहीं रहेंगे और सब साथ में मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। कल ना? भिड़े अंकल, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। कल हम घूमने जाएंगे, मतलब जाएंगे। कम ऑन फ्रेंड्स। क्या बोलते हो?
ए देखो सोनू पर ये लोग तो गए। हाँ अभी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस है माधवी, एक ऐसे इंसान को जो इनको बराबर सबक सिखाएगा। चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डर क्यों रहे? सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी भाई, बोल क्या हुआ? आज क्या किया मेरे जेठिया ने? नहीं, इस बार मैं जेठा की वजह से नहीं आया हूँ, तो टप्पू की वजह से आया हूँ। ये भिंडी मास्टर, तेरे जीवन में जेठिया और टप्पू के अलावा और कोई नहीं है क्या? है? जब देखो तब जेठिया ने ये किया, टप्पू ने वो किया। क्या किया टप्पू ने? टप्पू पूरी टप्पू सेना को लेकर घूमने जाने का प्लान बना रहा है चाचा जी। तो अरे बच्चे घूमने नहीं जाएंगे तो क्या तू और मैं जाएंगे? आओ चाचा जी, अरे कल 15 अगस्त है। तो भाई मुझे पता है, बता क्या रहा है? वो कल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। कल? हाँ, आप तो जानते ना चाचा जी, हम हर साल 15 अगस्त सोसाइटी में साथ मिलकर तिरंगा लहराकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करके उनको वंदन करके मनाते। तो टप्पू सेना भी तो होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अरे बच्चे कल घूमने जाने का प्लान कैसे बना सकते हैं? वही तो, आप जरा समझे ना उन्हें। नहीं, तू शिक्षक है, समझाएगा तो तू ही। मैं समझा चुका हूँ चाचा जी, वो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अरे तूने टप्पू सेना को ठीक से नहीं समझाया होगा। अरे जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए समझाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे समझा। अरे जरा सोच, हमारे स्वतंत्र सेनानी अगर तेरी तरह हार मान के बैठ जाते तो क्या आज हम आजाद होते? तू है ना, तू ऐसा समझ कि टप्पू सेना अंग्रेज है और तू स्वतंत्र सेनानी। टप्पू सेना जिद छोड़ो, टप्पू सेना जिद छोड़ो, आंदोलन करो ऐसे। अरे नहीं भाई मास्टर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू टप्पू सेना को प्यार से समझा है, अहिंसा से, मतलब टप्पू सेना पे गुस्सा मत करना। अरे जैसे गांधी जी है, जैसे गांधी जी ने अहिंसा और प्यार से हमारे देश को आजादी दिलाई थी, तू टप्पू सेना को वैसे समझा है, प्यार से समझा। अरे मैं तो कहता हूँ दुनिया में अहिंसा और प्यार से कोई भी काम एकदम आसानी से हो जाता है। ठीक है चाचा। हाँ हाँ। टप्पू तो इतना क्या सोच रहा है, बता ना, अब क्या करे? हाँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कल हम घूमने कैसे जाएंगे। प्रिंस, भिड़े अंकल। बाबा, भिड़े अंकल, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ कहने आया हूँ। मैं तुम लोगों को सॉरी बोलने आया हूँ। क्या? सॉरी, मैंने तुम लोगों को डांटा। मैं जानता हूँ कि तुम सब अभी बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से अपने निर्णय ले सकते हो। भिड़े अंकल, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं गुलाब कुमार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जाओ जाओ घूमने, मजे करो। 15 अगस्त का क्या है, वो तो हर साल आता है। तो इस साल आप जाओ खंडाला घूमने। एक मिनट, लेकिन जाने से पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, खाली वो देख लेना। हाँ? अरे आजा यार, क्या दिखा रहे हैं भिड़े अंकल? हाँ,
मेरे देश भारत की धरती है। ये सबसे है न्यारी प्यार की धरती है। ये ज्ञान विज्ञान की धरती है। सबका मंगल करती है। आओ हम सब मिलकर मनाएं आजादी का अमृत पर्व। ठीक है, चलो तो फिर आप सब लोग पैकिंग कर लो। और सुनो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोल देना, मैं दे दूंगा। हाँ? और हाँ, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं तुम लोग को बस बुक करके दे सकता हूं। हैव अ हैप्पी जर्नी और एंजॉय योर टाइम। हाँ, चलो। भिड़े अंकल, सॉरी भिड़े अंकल, हम अपनी खुशी के लिए हमारे देश के प्रति हमारे फर्ज को भूल गए थे। अरे भिड़े अंकल, हम भूल गए थे कि 15 अगस्त छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमारी आजादी को सेलिब्रेट करने का दिन है। जिन लोगों ने हमारे आजादी के लिए बलिदान दिए हैं, उन्हें याद करने के लिए ये दिन है। और घूमने फिरने तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन देश के प्रति जो हमारा प्यार है, आदर है, सम्मान है, उसे हम 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बच्चों, दरअसल तुम्हारी गलती है ही नहीं। प्रॉब्लम है ना आज की पीढ़ी की सोच में। तुम सबको दिवाली, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव ये सारे त्योहार मनाने हैं, लेकिन जब बात 15 अगस्त की आती है, हमारे स्वतंत्रता दिवस की आती है, तो सबको घूमने जाना होता है। बच्चों, 15 अगस्त की छुट्टी हमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलती, बल्कि हमारे देश के प्रति हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य समझने के लिए मिलती। अरे हमारे जमाने में 15 अगस्त को हम जल्दी उठते थे और वेट करते थे कि कब ध्वजारोहण हो और कब हम लोग नेशनल एंथम गाएं। 15 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन हम अपनी धरती माता के लिए, अपने भारत माता के लिए अपना प्यार दर्शाते हैं। बच्चों, तुम लोग वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, रोज डे, ये सब डे तो मनाते हो, लेकिन इन सब से बड़ा है हमारा इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, तुम सब तो हमारे देश का भविष्य हो। अगर तुम ही ऐसा सोचोगे कि 15 अगस्त के दिन हम लोग घूमने जाएंगे, देर तक सोएंगे, स्कूल में ध्वजारोहण करने के लिए नहीं जाएंगे, बड़े हैं ना, वो कर लेंगे, तो फिर हमारे देश का क्या होगा? और बच्चों, तुम तो आज की पीढ़ी हो, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम सबके बच्चे, उनको 15 अगस्त का महत्व कौन समझाएगा, कौन बताएगा? भिड़े अंकल, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम कल घूमने बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, कल हम भी सुबह रेडी हो जाएंगे और सबके साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। यस। भिड़े अंकल, आप सिर्फ हमारे ट्यूशन के शिक्षक नहीं हो, आप हमारे जिंदगी के शिक्षक हो। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे मोस्ट वेलकम। लगे लाड़ा देते हो तू गोया। हाँ, चलो अभी कल की तैयारी पे लग जाओ। अरे भिड़े अंकल, पहले आप कल का बजट तो बताइए, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे ना। टप्पू, बजट की चिंता मत करो, हर साल जितना ही बजट है तुम तैयारी शुरू कर दो। अरे वाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भिड़े अंकल, अब आप सिर्फ आराम कीजिए, बाकी का सारा काम टप्पू सेना करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे लेकिन ये तो बताओ कि कल ध्वजारोहण करेगा कौन? वो सब भी हम सोच लेंगे भिड़े अंकल, डोंट वरी। बाबा, टप्पू ने बोल दिया ना, अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निश्चिंत होकर घर जाइए और कल सुबह रेडी होकर ध्वजारोहण के लिए सोसाइटी में आ जाना। आपको वहां पर सब रेडी मिलेगा, वी प्रॉमिस। यस, शाबाश। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है, कल बहुत मजा आने वाला है। हाँ, कल पूरी सोसाइटी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन धूमधाम से करेगी। यस, तो बोलो भारत माता की। दर्शकों, एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सबको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत होती है। भिड़े ने अच्छे शिक्षक होने का फर्ज निभाया और टप्पू सेना को समझाया। टप्पू सेना ने 15 अगस्त का महत्व समझा और बाहर घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। सच में देशभक्ति का यह त्योहार दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है।
इस दिन की मिली छुट्टी घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए होती है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे क्रांतिकारी को वंदन करने का दिवस है ये। तो कल हम पूरे हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त को मनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कल का ध्वजारोहण करेगा कौन? टप्पू सेना ने तो कुछ बताया नहीं। ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति सोसाइटी का होगा या फिर कोई स्पेशल गेस्ट होगा? जो भी होगा, आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि आप भारत देश के नागरिक हैं। तो कल क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलो ध्वजारोहण करें। हाँ आती भाई, लेकिन ये तय करना बाकी है कि ध्वजारोहण करने कौन वाला है। टप्पू सेना, आप लोगों ने सोचा है कुछ? हमने बिल्कुल सोचा है कि इस बार ध्वजारोहण हम किसके हाथों कराएंगे। आज गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करेंगे एक स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट